जय हो सरकार की। और सरकार, घुट घुट से तो जीना तो मरना ही अच्छा है। और अब तो सारा हिंदुस्तान अच्छा है या सच्चा है या कच्चा है, ये सब जानते हैं। और हम तो सरकार को ही मानते हैं, है ना। और उसके बाद में आज की जो युवा पीढ़ी का जो मैंने हाल जाना है, कुछ तकलीफ़ तो हो रही है, पर अब क्या करें। परिवर्तन है कि होम पार लगा दे मेरी नैया, ओ कृष्ण कन्हैया, हो बाकी की क्या है सैया, मेरे कृष्ण कन्हैया। और सरकार, युवा पीढ़ी का तो ऐसा हो रहा है कि गाड़ी बिचावे लाड़ी बिचावे, गाड़ी बिचावे और लाड़ी बिचावे, खेत पे नी जाऊं भैया, मेरे कृष्ण कन्हैया, आप तो मुरली बजैया, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया, है ना। अब सरकार कैसी बल बना है कि बाप दादा ने ज़मीन बचा के रखी है, अरे खरीदो मत ना। कुछ लोगों का अभी एक युवा पीढ़ी से मेरी चर्चा हुई तो बोले, सुनील भैया खेती धन का नाश है। मैंने कहा खेती धन का नाश है, पर धनी नहीं था पास है। एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी चलाना नहीं छोड़ते, कुछ गाड़ी संभल के चलाना सीख सकते हैं कि भैया कुछ संभल जाओ, है ना। और उसके बाद में जो युवा पीढ़ी की जो बहु है, उनकी भी वही कथा है कि दूध बिचावे पूत बिचावे, वो गोबर निसोरू मेरे भैया, मेरे कृष्ण कन्हैया, गोबर निसोरू मेरे भैया, मेरे कृष्ण कन्हैया, कैसे चलेगी ये नैया, मेरे कृष्ण कन्हैया। तो सरकार, अब उसके बाद क्या है कि मकान बिचावे दुकान बिचावे, मकान बिचावे दुकान बिचावे, साफ सफाई नहीं करूं भैया, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया, पार लगा दे मोरी नैया, ओ मेरे कृष्ण कन्हैया। तो सरकार कैसे काम चलेगा, है ना। हो मंदिर बिचावे मस्जिद बिचावे हैं, और पूजा करने के लिए रखूं नौकर भैया, मेरे कृष्ण कन्हैया, पार लगा दो मोरी नैया, मेरे कृष्ण कन्हैया। तो कृष्ण कन्हैया ने भी कहा कि सरकार ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा है कि कुछ लोगों का कहना है कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी और भीख निदान। बात 100% सही है, लेकिन कुछ लोगों ने उसको परिवर्तन कर दिया है कि अब, है ना, उत्तम, अब खेती तो बोले नीच हो गई है। मुझे आप पे तरस आ रहा है कि आपकी सोच नीच हो गई है, आपकी जो सोच है ना वो नीच हो गई है। खेती करना नीचता नहीं है, आपकी सोच नीच हो गई है। और जिसकी खेती के प्रति और माता पिता के प्रति और इस धरती माँ के प्रति अगर जिसकी सोच नीच हो जाती है, उसको ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा सकता है, उसका पतन है, उसको कोई नहीं बचा सकता है। ये विधि का विधान है। अरे जिसको, मतलब कुछ लोग बड़े बड़े आदमी बन गए और आज वो खेती से नफरत कर रहे हैं। इस खेती की इनकम से आपकी नौकरी लगी है, इस खेती की इनकम से आपके कॉलेज की फीस भरी है। अरे सरकार, इसको मत भुलाओ, है ना। हम ये नहीं कहते कि आप उसमें काम करो पचो, नहीं, उसकी इज्जत करो। और जो खेती की इज्जत नहीं करता है सरकार, पूरे हिंदुस्तान में उसकी इज्जत कोई नहीं करता। मैं तो ये जानता हूँ, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन अब क्या है, परिस्थितियाँ कुछ अलग है, सब अपनी अपनी जानते हैं। और हम तो सरकार को मानते हैं, सरकार से चर्चा होती रहती है। और सरकार, हम तो कैसी भी परिस्थिति हो, घाटा हो या नुकसान हो, हम तो माँ खेती की और अपने माता पिता की, अपने गुरु जी की, हम तो सबका सम्मान करते हैं। अब क्या है,
देखो, बातों का जवाब बात से देना तो जरूरी है ना। ये तो सरकार हमारी भी मजबूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बदल गए। बदलना उसको कहते हैं, देखो, समय के साथ चलना पड़ेगा, है ना। तो सरकार, आप मतलब अभी जो कुछ चल रहा है कि 6,000 के पार, तो सरकार वो तो होना है, और सरकार करे या नहीं करे, अब अपनी तो कोशिश है, और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। वो तो अब आप कोशिश कर रहे हैं किसान बंधु, और शायद महाकाल की ओर आप लोगों का सहयोग रहा तो 6,000 तक पहुंच भी जाए, बाकी बात की बात है। लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि हम खेती करना छोड़ देंगे, है ना। घाटा नुकसान होता रहता है। और ओ जमीन बिचावे, माल बिचावे, माता पिता के नी अवेरू भैया, मोरे कृष्ण कन्हैया। तो सरकार ऐसे काम चलने वाला है नहीं है। जय हो सरकार की।